नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मोहम्मद यूनुस का क्या बांग्लादेश में वक्त पूरा हो चुका है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को 24 घंटे का अल्टीमेटम इससे पहले भी दिया गया था और एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया गया है। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं बांग्लादेश की सत्ता के शीर्ष पर वो बने रहें, उसके लिए चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन बांग्लादेश के लोग उन्हें अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी खबर बताऊंगा आपको, पूरी टाइमलाइन बताऊंगा आपको कि क्यों ये अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बांग्लादेश के संविधान में, कानून में एक व्यवस्था है कि जब भी कोई बांग्लादेश में चुनाव होगा तो जो मौजूदा प्रधानमंत्री होगा वो पहले इस्तीफा देगा, उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनेगी, एक अंतरिम कहीं की प्रधानमंत्री बनेगा, उसके संरक्षण में चुनाव होगा और जो जीतेगा फिर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। ये लगातार संविधान में है और ऐसा कई बार बांग्लादेश में हुआ भी है। लेकिन एक वक्त था जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन नहीं करवाया था और अपने ही संरक्षण में चुनाव करवाया था। वो प्रथा वहां टूटी। फिर अभी पिछले चुनाव में 2024 में जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो शेख हसीना ने भी वो प्रथा तोड़ी। शेख हसीना ने भी अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया और अपने ही संरक्षण में चुनाव करवाए। नतीजा रहा कि शेख हसीना पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है, गलत तरीके से उन्होंने चुनाव करवाए हैं। छात्र उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर बाहर भागना पड़ा। उसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उस अंतरिम सरकार का जो मुखिया बना वो था मोहम्मद यूनुस, जिसे अमेरिका ने अपना पपेट बनाकर बिठाया था। उसके बाद चीजें पिछले 18 महीने में जिस तरीके से घटी हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन 12 दिसंबर को बांग्लादेश में एक ऐसी घटना होती है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उस्मान हादी जो एक प्रमुख चेहरा था शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाने के लिए, उसे अज्ञात हमलावर गोली मार देते हैं। 18 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से बांग्लादेश में एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जो मारने वाले हमलावर थे उस्मान हादी को, वो भारत भाग गए। हालांकि इस तरीके का दावा कल भी किया गया कि वो बांग्लादेश से भागकर मेघालय आ गए, जिसके बाद भारत की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से जवाब भी दिया गया। और हालांकि इससे पहले इनके गृह मंत्री भी आकर गिड़गिड़ाए थे कि हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है कि वो हत्यारे आखिरकार कहां गए। लेकिन अब जिस पार्टी का ये नेता था उस्मान हादी, उस पार्टी का नाम है एनसीपी, और उस पार्टी ने अब एक अल्टीमेटम दिया है मोहम्मद यूनुस को कि 24 घंटे में अल्टीमेटम दिया गया है। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया। हादी की इसी महीने गोली मारकर हत्या की गई। इनकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस के प्रशासन को धमकी देते हुए बांग्लादेश में काम करने वाले भारत के नागरिकों के लिए जारी वर्क परमिट रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि अगर हादी की हत्या की जांच और आरोपियों की वापसी को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो देशव्यापी आंदोलन को और तेज करेंगे। उस्मान हादी एंटी इंडिया भाषणबाजी के लिए जाना जाता था और उसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर विवादित बयान दिए थे। इन तस्वीरों में जो नक्शा आप देख रहे हैं उस नक्शे को इसी ने पेश किया था। ये वाला नक्शा आप जो देख रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा उसने जारी किया था, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बहुत सारे हिस्से थे, साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वो भी इसने दिखाए थे। इनकलाब मंच ने मांग उस वक्त किया जब ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सीनियर अधिकारी नजरुल इस्लाम ने खुलासा किया कि हादी की हत्या के आरोपी भारत भाग गए। पुलिस ने दावा किया कि 12 दिसंबर को हमले के बाद संदिग्ध फैसल, करीम मसूद और आलमगीर शेख सीमा पार कर भारत के मेघालय भाग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 भारतीयों ने भागने में आरोपियों की मदद की। पुलिस के इस बयान के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी नारेबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। इसी को लेकर संगठन ने 24 दिन का समय हत्या के हादी के मामले में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिया है और चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की भारत में वापसी नहीं होती तो उनकी भारत में मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आता तो बांग्लादेश में काम करे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द कर दिए जाने चाहिए। तो देखिए, एक तरफ तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश के, जो दिल्ली में उच्चायुक्त बैठे थे, उन्हें कल रात वापस, यानी कि 29 तारीख की रात को वापस ढाका बुला लिया गया है। अब जितने भारतीय बांग्लादेश में काम कर रहे हैं उसका वर्क परमिट रद्द करवाने की ये जो मांग पर्दे के पीछे से यूनुस ने करवाई है, वो बताता है कि मोहम्मद यूनुस अब भारत से पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस और जो आपके व्यापारिक रिश्ते थे या फिर जो एक मित्र
मित्रता वाले जो रिश्ते बांग्लादेश के साथ हुआ करते थे वो पूरी तरीके से अब खत्म करना चाहते हैं। क्या मोहम्मद यूनुस भारत के साथ जंग चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस भारत से रिश्ते खराब करके एक युद्ध का ऐलान करना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन पर्दे के पीछे से नहीं है, खुले तौर पर है, और चीन पर्दे के पीछे से बैठा ही है। तो क्या यह मोहम्मद यूनुस के अंत की शुरुआत है? क्योंकि भारत के खिलाफ अगर मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक गोली भी चलाई गई तो फिर बांग्लादेश का क्या हाल होगा, इस बात का शायद बांग्लादेश को भी अंदाजा नहीं है। जब पाकिस्तान के को तोड़कर भारत एक बांग्लादेश बना सकता है तो बांग्लादेश के भी भारत दो टुकड़े करने में गुरेज नहीं करेगा अगर भारत को छेड़ा गया तो फिलहाल ये सब कुछ अपडेट फिलहाल भारत के खिलाफ बांग्लादेश में चल रहा है। बाकी जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।